फरहान और आमना को मिलने में भी किसी किस्म की मुश्किल नहीं थी। पुलिस ने चालान पेश करना था, वो अभी तक चालान पेश नहीं किया। कत्ल था वो भी बरामद कर लिया, जो खून आलूद कपड़े थे वो भी बरामद कर लिए। जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको डांट के वापस भी भेजा। कायदा फरहान ने जो आमना है उसको तलाक देने का भी सोच लिया है। बेटी है वो माँ से बहुत ज्यादा नाराजगी इस बात पे शो करवाती है। और वो अस्सलाम वालेकुम, आपका मेजबान फैसल हाजिर है आपकी खिदमत में। जैसा कि रईस मर्डर केस में मैं आपको जो अपडेट्स आती रही मैं आप तक वो अपडेट्स पहुंचाता रहा। मैंने आपको वो तमाम अपडेट्स दी। जैसे वो पुलिस स्टेशन में थे, उन्होंने जिस तरह एसएचओ ने इनको फैसिलिटेट किया, तो मैंने आपको वो बातें भी पहुंचाई कि इनके लिए जैसा कि एक घर का सलूक किया जा रहा था, इनको इसी तरह रखा जा रहा था। जो आमना थी वो जो एसएचओ का कमरा था उसके अंदर रहती थी, उसमें बाकायदा एसी लगा हुआ था। और फरहान और आमना को मिलने में भी किसी किस्म की मुश्किल नहीं थी, ये एक दूसरे से मिलते थे। और अगर फरहान को आमना पे कोई गुस्सा भी होता था तो वो बाकायदा उसको मीडिया के सामने अपना गुस्सा भी उतारता था, उसको डांटता था। इसी के बरक्स मैं आप दूसरी तरफ चलता हूँ, आपको बताता चलूँ इसकी जो अपडेट्स आई हैं। जब इनको जेल मुंतकिल किया गया, उनसे वो फैसिलिटीज जो थी वो तमाम छीन ली गई। उनके पास अब किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। इनको बाकायदा के अलावा इनके खाने पीने हर चीज वो बाकायदा कैदियों वाला सलूक किया जाएगा, इनको खाना भी कैदियों वाला दिया जाएगा। अब इसके साथ मैं आपको ये अपडेट देता चलूं कि जो पुलिस ने चालान पेश करना था वो अभी तक चालान पेश नहीं किया। और लोगों को ये था कि शायद पुलिस इनके साथ किसी के साथ मिली हुई है, जिस वजह से पुलिस इसमें चालान पेश नहीं कर रही। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक लेटेस्ट ये बताता जाता हूं। मेरी अभी थोड़ी देर पहले एक सहाफ़ी से बात हुई, उस सहाफ़ी ने मुझे ये बताया कि जो चालान है वो 1 से 2 दिन में पेश कर दिया जाएगा। और बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से बात हुई तो उनका ये कहना था या फरहान जितना गुनाहगार है उतना ही आमना है। बाकायदा इन्होंने जो आला कत्ल था वो भी बरामद कर लिया, जो खून आलूद कपड़े थे वो भी बरामद कर लिए हैं। इसी के साथ साथ जो भी शवाहिद थे वो सारे पुलिस ने इकट्ठे कर लिए हैं और बाकायदा चालान पेश कर दिया जाएगा। और ये केस बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनाया जा रहा है, इसमें दोनों को कसूरवार ठहराया जा रहा है। लेकिन एक तरफ अगर फरहान की तरफ जाएं, उसकी कोशिश है कि ये सारा मुद्दा मेरे ऊपर आ जाए और मैं अपना ये गुना अपने सर पे लेकर अपने आप को सजा दिलवाऊं। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि ये दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर मैं आपको एक साइड और इसकी बताता जाऊं, जब आमना पुलिस स्टेशन में मौजूद थी तो इसके फैमिली के लोग इसको मिलने आते थे। जो फैमिली के लोग इसको मिलने आते थे वो बाकायदा इसको डांटते थे और इस चीज से समझाते थे कि तुम कसूरवार हो, जिसकी वजह से इसने 1-2 दफा गुस्सा भी किया और अपनी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको डांट के वापस भी भेजा कि इसमें मुझे कसूरवार ना ठहराया जाए। लेकिन इसमें आपको मैं एक जो लेटेस्ट अपडेट्स में मुझे बाकायदा एक मेरे बड़े करीबी दोस्त ने मुझे खबर दी, जो बाकायदा इस केस में बड़ा इंटरेस्ट रखता है और इस केस को वो सहाफ़ी भी है, वो इस केस को लेकर चल रहा है। उसने मुझे बताया कि बाकायदा फरहान ने जो आमना है उसको तलाक देने का भी सोच लिया है और बाकायदा वो देने लगा था, जिसपे उसपे वकला ने समझाया कि अगर ये काम हो जाएगा तो सजा तुम दोनों को होगी। उसने थोड़ा सा इस वक्त को गुजारने के लिए कहा है कि थोड़ा सा टाइम गुजारो, जब तक इसकी सजा खत्म नहीं होती उस टाइम तक कोई ऐसा फैसला नहीं लेना। इसके दूसरी साइड पे चलें, अगर इसके बच्चों वाली साइड पे चलें, जो इसकी बेटी है वो माँ से बहुत ज्यादा नाराजगी इस बात पे शो करवाती है और वो माँ से मिलना भी नहीं चाहती, क्योंकि उसको माँ के बारे में इल्म था और वो माँ से नाराज है इस मामले में और कई जगह पे बैठ के वो माँ के खिलाफ बोलती भी है। इसके साथ जो रईस के वकला हैं, रईस मर्डर केस में जो उसके भाई ने वकील करवाए हुए हैं, उनकी तरफ से भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि वो उस लेवल तक जोर नहीं लगा रहे। चालान पेश होने में इतने दिन लग गए, अगर चालान पेश होने में इतने दिन लग रहे हैं तो ये केस अभी काफी डिले होता जाएगा। अगर दूसरी तरफ फरांसिक की तरफ जाए, अभी तक फरांसिक की रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन वो चालान का हिस्सा नहीं है। जब चालान पेश हो जाएगा उसके बाद फरांसिक की भी रिपोर्ट आ जाएगी। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूं, जो ये रईस मर्डर केस है इसमें पुलिस का ये कहना है कि ये दोनों कसूरवार हैं और दोनों को सजा दी जाएगी। इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।